Hello dear students, welcome to Shri Physics and Biology classes. Today we will start a new chapter in 11th series, that is biological classifications, and the topic is introduction and the characteristics of five kingdoms. So let's start. So in biological classification सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि चाहे वो एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, हमने उनको किस तरह से क्लासीफाई किया है और उनकी बेसिक जो नीड है या फिर बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हम उनको क्या लेकर चल रहे हैं। तो यही आती है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। बायोलॉजी क्लासिफिकेशन अलग अलग तौर पर और अलग अलग उनसे किए जाते हैं। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत दिए, अलग अलग वैज्ञानिकों के अपने एक अलग गणना थी उनके मन की, और या फिर आप कहो कि उन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए, एनालाइज किया, तब जाकर के उन्होंने अलग अलग अपने हिसाब से दिए। जैसे कि हम एरिस्टोटल की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन में जो अटैम्प्ट था साइंटिफिक बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन दिया था एरिस्टोटल ने दिया था, उन्होंने सिंपली बस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लिए थे प्लांट्स को और एनिमल्स को क्लासीफाई करने के लिए, केवल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, और वो डीपली नहीं गए थे। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स मीन्स उन्होंने केवल साइज़ को देखा, उसकी जो भी अपीयरेंस है केवल वही चीज़ उन्होंने लेकर चले। तो जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स को उन्होंने ट्री, श्रब्स एंड हर्ब्स में क्लासीफाई कर दिया, और एनिमल्स थे जो उनको उन्होंने रेड ब्लड्स और दैट डिड नॉट हैव रेड ब्लड, उनमें इन्होंने इसको क्लासीफाई कर दिया। सेकेंड जो वैज्ञानिक थे जो लिनस थे, उन्होंने क्या किया कि भाई टू किंगडम्स क्लासिफिकेशन दिए। उन्होंने कहा कि बाकी का क्लासिफिकेशन जो चलो ठीक है, पर बेसिक तौर पे हम जो टू किंगडम्स को लेकर चलते हैं क्लासिफिकेशन में, तो उन्होंने उनको प्लांटी और एनिमेलिया में क्लासीफाई कर दिया। क्लासीफाई चेंज होते गए, टाइम निकलता गया, अलग अलग वैज्ञानिक आए, अलग अलग अपने मत रखे सबने, तो फाइनली निकल कर क्या आया कि भाई एक मेन कांस्टेंट चीज़ क्या है, प्लांट और एनिमल। अब हम इसी को ही मॉडिफाई कर लें, इसी को ही क्लासीफाई कर लें, इसी में हम इंक्लूड कर दें, इसी में से हम रिड्यूस कर दें। फाइनली मेन चीज़ ये थी कि भाई हमारे पास मेन जो दो मान सकते हैं जो कंसर्न जो चीज़ थी, दो थी हमारे पास, प्लांटी और एनिमेलिया। देन आर.एच. विटेकर जो थे, उन्होंने प्रपोज किए फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। उन्होंने उससे भी ज़्यादा उन्होंने डेवलप किया कि भाई प्लांटी और एनिमेलिया तो ठीक है, पर प्लांटी और एनिमेलिया से भी पहले जो जीवन है वो भी कुछ है, तो उन्होंने उसको 5 किंगडम में क्लासीफाई कर दिया है ना। तो ये मेन क्राइटेरिया जो उन्होंने इंक्लूड किया, मेन क्राइटेरिया जो मैं अभी आपको ये दिखा पा रही हूँ, जो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, तो इन्होंने जो मेन क्राइटेरिया जो इसमें रखा, उन्होंने उसमें इंक्लूड क्या किया, सेल स्ट्रक्चर। ठीक, सेल स्ट्रक्चर। अब भाई हम बात कर रहे हैं प्लांट और एनिमल की, तो भाई इसमें कुछ ऐसी भी तो चीज़ है कि वो प्लांट से भी बहुत छोटा साइज होता है, हम उसको प्लांटी में कैसे रखेंगे, दैट वी कैन नॉट सी बाय द नेकेड आई। सो उन्होंने सेल स्ट्रक्चर एक अपना एक क्राइटेरिया बनाया। फिर बनाया थैलस ऑर्गेनाइजेशन। थैलस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने क्राइटेरिया बनाया मोड ऑफ न्यूट्रिशन, भाई वेदर दे आर ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। और उन्होंने क्या बनाया, रिप्रोडक्शन। भाई रिप्रोडक्शन भी ज़रूरी नहीं है कि प्लांट्स जो हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, एनिमल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो सारे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। कुछ एनिमल ऐसे भी हैं जिनमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बडिंग या फ्रेगमेंटेशन वगैरह भी होता है, तो वो भी उन्होंने लिया। जेनेटिक रिलेशनशिप्स भी उन्होंने लिए, है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जो उन्होंने इस चीज़ में लेकर चले वो। अब हम इनके कैरेक्टर्स को क्लासीफाई कर लेते हैं। तो ये तो था इंट्रोडक्शन जो मैंने अभी आपको समझाया। अब हम कुछ कैरेक्टर्स लेकर चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ एक टेबुलर फॉर्म में मैं आपको थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करूँगी। आई होप आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। तो मैंने ये जो 5 किंगडम थे जो इन्होंने आर.एच. विटेकर ने जो दिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, तो मैंने इनको एक टेबुलर फॉर्म में लिख दिया है और ऊपर लिख दिया है कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। अगर हम सेल टाइप देखते हैं, ठीक है, सेल टाइप का मतलब क्या है कि सेल जो है सेल टाइप में हम यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक ही पढ़ते हैं, तो केवल मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोटिक है।
प्रिमिटिव है, बाकी के सब जो हैं वो यूकैरियोटिक हैं। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं सेल वॉल। अब भाई सेल वॉल किस में पाई जाएगी? मैंने आपको बताया सेल वॉल प्लांट्स में होती है केवल, तो जिनके कैरेक्टर्स प्लांट्स जैसे होंगे वहाँ पर पाई जाएगी। मोनेरा जो है इसमें होती है। मोनेरा का जो है हम इसको प्लांट किंगडम में ही रखते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करता है। तो इसमें जो वॉल है वो कैसी होगी? नॉन सेलुलोसिक होगी, मतलब सेलुलोज की बनी नहीं होती, नॉन सेलुलोजिक है। ठीक है, जो कि एमिनो एसिड और पॉलीसेक्राइड्स की बनी होती है। प्रेजेंट होती है प्रोटिस्टा में, इन सम, कुछ प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होती है। फंजाई में भी प्रेजेंट होती है, बट क्या है? विदाउट सेल्यूलोज, विदाउट सेल्यूलोज। इसमें प्रेजेंट होती है, हमको सबको पता है, और सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, और एनिमल्स में ये एब्सेंट होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो मोनेरा में ये एब्सेंट है, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट है, बाकी सब में ये प्रेजेंट है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है बाकी सब में प्रेजेंट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बात कर लेते हैं। बॉडी का बनावट जो है वो किस तरह की है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर बेसिस पे है, ये सेलुलर है इसकी बॉडी बेसिस। ये भी सेलुलर ही है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सेलुलर है ये। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका फंजाई है मल्टी सेलुलर और लूज टिश्यूज़ में पाया जाता है, ये मल्टी सेलुलर में आता है। ठीक है, और ये जो प्लांटी हैं ये किस में आ जाते हैं? टिश्यूज़ में, क्योंकि प्लांट्स मोस्टली जो है टिश्यूज़ के बने होते हैं, तो टिश्यू लेवल आ जाता है। और जो हमारे एनिमेलिया है टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम में आते हैं। ये टिश्यूज़ भी पाए जाते हैं, ऑर्गन भी पाया जाता है और ऑर्गन सिस्टम भी पाया जाता है। दैट मेक अ कंप्लीट एनिमल। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें हम, मैंने अभी आपको बताया मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को लेकर चलते हैं। इसमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होगा, कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक, और हेटरोट्रॉपिक कुछ भी हो सकता है। मतलब मोनेरा पे आप ये नहीं है कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए ही है, वो कीमोसिंथेटिक प्रोसेस भी कर सकता है, फोटोसिंथेटिक भी कर सकता है, हेटरोट्रॉपिक भी है, सेप्रोफिटिक भी है और पैरासिटिक भी है। ऑटोट्रॉपिक होते हैं ये, है ना, फोटोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रॉपिक एज वेल, ऑटो एंड हेट्रो, प्रोटिस्टा। ठीक है, और जो फंजाई है मोस्टली हेटरोट्रॉपिक होते हैं, ये ग्रीन प्लांट नहीं होते, ये अपना खाना स्वयं नहीं बनाते, तो ये होते हैं हेटरोट्रॉपिक। ये आप इसमें कहेंगे कि जो फंजाई है वो प्लांटी में आती है, बेशक प्लांटी में आती है, बट दे आर नॉन ग्रीन होते हैं ये। इनके अंदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता, इसके कारण क्या है, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, तो इनको हमने इसको हेटरोट्रॉपिक कैटेगरी में रखा गया है। ये केवल एल्गी के साथ में जब हम इसको, मैं एक साथ आपको बता भी देती हूँ, फंजाई जब एल्गी के साथ मिलकर पार्टनरशिप करती है तो वो लाइकन बनाती है। लाइकन जो कि एक हिंदी में मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती लाइकन को, मतलब कि ये कॉम्बिनेशन होता है फंजाई और एल्गी का। तो फंजाई क्या कर रही है, उसको फंजाई सबस्ट्रेटम का काम कर रही है और एल्गी जो है फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रोवाइड करा रही है। तो दोनों एक दूसरे के लिए सिम्बायोटिकली एक दूसरे को सहायक हो रहे हैं और एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसको हमने लाइकन कहा है। आगे आप पढ़ेंगे लाइकन का भी। प्लांटी जो होते हैं प्योरली ऑटोट्रॉपिक होते हैं नेचर में, अपना खाना स्वयं बनाते हैं, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, ग्रीन पिगमेंट का यूज़ करते हैं, क्लोरोफिल। और जो एनिमल्स होते हैं वो प्योरली हेटरोट्रॉपिक होते हैं, उनको ना धूप की जादू की तरह धूप की ज़रूरत होती है, ना फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ग्रीन कलर के हम होते हैं। हम ऐसा तो है नहीं हम ग्रीन कलर के बने घूम रहे हों और जाके धूप में खड़े हो जाएं, हाथ खड़े कर दें और बस बोल दें कि हम बस जादू की तरह हमारा क्या है उसमें
फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। तो ये एक मैंने आपको रफली टेबुलर फॉर्म में बता दिया है। होप आपको ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा इसकी वजह से, लैंग्वेज की वजह से, पर अगर आप इसको साथ साथ में पढ़ेंगे, जैसे मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ और बना रही हूँ, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। बाकी अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझे बता दीजिएगा, वैसे एनसीईआरटी की बुक में ये क्लियर दिया हुआ है। तो ये थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स 5 किंगडम्स ऑफ प्लांट्स के। तो इनको हम लेकर चलते हैं। जो क्लासिफिकेशन जो सिस्टम है, इसमें बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, फंजाई, मोसेस, स्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ये सब किस में आ रहे हैं? प्लांट्स में आते हैं। कैरेक्टर जो होता है होल किंगडम का, जो अगर हम बात कर रहे हैं तो हम उसको सबको बेसिस, मैंने जो अभी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी स्ट्रक्चर, वो सब चीज़ें इसी में ही आती हैं, है ना। कुछ एक एक्सेप्शंस हैं, हम उनको लेकर चल लेते हैं। अगर हम इसकी बात कर रहे थे, जो अभी हमने आपको यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक बताया, इसके साथ में हम यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को भी लेकर चलते हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक हैं। अगर हम फर्दर क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं कि भाई अभी तक तो हमने ये 5 किंगडम पढ़ लिए, अब 5 किंगडम के बाद भी तो है आगे, तो हम बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक्स हैं, प्रोकैरियोटिक्स हैं, है ना, यूनिसेलुलर्स हैं, मल्टीसेलुलर्स हैं। तो ये फर्दर क्लासिफिकेशन में आता चला जाता है। जैसे स्पायरोगायरा है ना, इसको हमने जो क्लासिफाई किया है क्लेमाइडोमोनास के साथ में, इन दोनों को हमने किस में रखा है? एल्गी में रखा है ना। क्लासिफिकेशन जो होता है दोनों ही क्या है? क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेट्रोट्रॉपिक ग्रुप, मतलब फंजाई और ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट्स में, बट क्या है, कैरेक्टर्स के हिसाब से हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। बात कर लें अगर हम, जैसे कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे फंजाई की हमने सेपरेट ग्रुप में उसको रखा है, किंगडम फंजाई की जो अलग बनाया हुआ है, अलग ही मोनेरा बनाया हुआ है, अलग ही ये चारों पांचों जो ग्रुप हमने अलग अलग बनाए हैं। क्यों बनाए हैं? क्योंकि सबके अपने अपने कैरेक्टर्स हैं, सबके अपनी अपनी सिमिलैरिटीज़ हैं, सबके अपने अपने डिफ्रेंसिएशंस हैं, और सबके अपने अपने क्या हैं, जो भी मतलब हर रेस्पेक्ट में वो एक दूसरे को इस हिसाब से कर रहे हैं। तो फाइनली वी विल स्टडी अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई ऑफ द विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। किंगडम प्लांटी एंड एनिमल आर कॉमन रेफर्ड एज अ प्लांट एंड एनिमल किंगडम। मतलब एनिमल और प्लांट किंगडम तो कॉमन ही थे, बट अब उसके साथ में हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई को भी देखा है। तो नॉर्मली जो मोनेरा होते हैं कि क्या है, बैक्टीरिया होते हैं मोनेरा में, जो हम देखते हैं मोनेरा ग्रुप में जो हैं वो सारे के सारे, इसमें हम बैक्टीरियाज के बारे में पढ़ते हैं। किसी भी टाइप का बैक्टीरिया है, उसकी शेप है, आइदर दे आर राउंडेड, आइदर दे आर स्पाइरल, आइदर दे आर सिलेंड्रिकल। सो वी विल स्टडी ऑल इन दिस ग्रुप दैट इज कॉल्ड द मोनेरा। एंड सेकेंड इसमें डिस्टिंग्विश करा है, आगे इसको बताया गया है, इसमें भी इसके टाइप बताए हैं। नेक्स्ट किंगडम है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जो ग्रुप होता है ना, ये यूकैरियोटिक होता है, और इसके अंदर जो हम पढ़ते हैं प्रोटिस्टा जो एनिमल होता है, ये भी एक तरह से आप ये मानिए कि इनके में भी कुछ सिमिलैरिटीज़ मिली होती हैं। और ये क्या है कि भाई यूकैरियोटिक में और सिंगल सेल कहा जा सकता है इसको, किसको? प्रोटिस्टा को। प्रोटिस्टा के बाद हम पढ़ेंगे फंजाई। प्लांट के ग्रुप में ही रखते हैं हम इसको, पर ये हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना। अपना खाना खुद नहीं बनाते, मैंने आपको बताया। एक्सेप्शन है इसमें ईस्ट का, जो कि यूनिसेलुलर होती है, और जो फिलामेंटस होती है, आगे हम पढ़ेंगे इसको। और जो मोस्ट जो फंजाई होती हैं वो सारी की सारी हेटेरोट्रॉपिक होती हैं, और सोल्यूबल ऑर्गेनिक जो मैटर होते हैं उसको एब्जॉर्ब करती हैं। सो सेप्रोफाइट होती हैं नेचर में, पैरासिटिक भी होती हैं नेचर में। मैंने अभी आपको लाइकन के बारे में बताया था। तो वो एसोसिएशन क्या है? एल्गी और फंजाई का जो एसोसिएशन है, एल्गी एंड फंजाई का एसोसिएशन क्या बनाता है? लाइकन बनाता है ना। तो ये रूट्स में मिलकर के माइक्रोराइजा बनाता है। जो हायर रूट्स होते हैं, हायर प्लांट्स जो होते हैं, उनकी रूट्स से मिलकर के माइक्रोराइजा बनाता है। इसमें भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे, इनमें भी फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़ डिफ्रेंशिएशन आता है। वैसे तो वाइड स्टडी हम इसकी बीएस में पढ़ते हैं, पर इसमें थोड़ा सा क्लासिफिकेशन है
आपके में, तो हम इसको भी पढ़ेंगे। और किंगडम प्लांटी में आपको पता ही है यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, है ना, जो कि फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। बहुत सारे इनमें इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनका स्ट्रक्चर है, सेल वॉल रखते हैं, ये सेलुलोज की बनी होती है जो कि, है ना, जिम्नोस्पर्म, टाइडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, एल्गी सारे के सारे इसी में ही आते हैं। तो ये कुछ इसके वो हो गए। एनिमेलिया में जो हेटेरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक जो होते हैं ये, और इनकी जो सेल वॉल नहीं पाई जाती इनमें, है ना। फूड जो होता है वो फैट के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में रिजर्व होता है इनमें, है ना। मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है, मतलब कि इंजेक्शन बाय फूड खाया जाता है, सॉलिड फूड खाया जाता है, इसीलिए हम इसको होलोजोइक कहते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब है इनटेक ऑफ सॉलिड फूड। ठीक, ये हो गया, है ना। इसमें ही हम आगे एनिमेलिया में ही वायरसेस है, वायरॉइड्स है, लाइकन्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। तो दिस वाज अ लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट द चैप्टर दैट इज़ द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड द फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम्स दैट आर गिवन बाय द विटेकर। तो फर्दर स्टडी जो है हमारी जो मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाइका में नेक्स्ट एनिमल प्लांटी ऑल्सो नेक्स्ट वीडियोज़ में आते रहेंगे। आइदर इन 2 और 3 वीडियोज़ आई विल कंप्लीट दिस चैप्टर। सो आई विश आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट क्रिएट होता है या थोड़ी भी कहीं डिफ़िकल्टी आती है, कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है या कोई राइटिंग प्रॉब्लम होती है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं और मुझसे क्वेरीज भी कर सकते हैं। Thank you for watching. Please like, share and subscribe our channel Shri Physics and Biology Classes.